अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसका हमने 4 पार्ट सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 मैंने कॉपी कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, और उसके लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट, सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 0 1 0 2 -1 2 1 1। अगेन यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू 1 और इसके साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 -1 1। अगेन -0 सेकेंड रो, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को जब हम कट करेंगे तो हमारे पास इसके नंबर बचेंगे 0 1 1 1। अगेन +2 थर्ड एलिमेंट, और इसके लिए भी हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 0 1 2 और -1 हमारे पास बच जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और कर्ली ब्रैकेट 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 2 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन माइनस, यहाँ स्टूडेंट देखिए हमारे पास 0 जो है ये डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जब भी कोई वैल्यू जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो डायरेक्ट 0 जाती है। इसको हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास +2। अगेन इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1, एक डायगनल और माइनस, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अगेन 2 1 2 माइनस माइनस प्लस और 1 1 1। अगेन -0 +2, अगेन 0 1 0 और -2 1 2। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, और 2 में 1 प्लस होगा तो 3। अगेन -0 +2 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, अगेन -2 बचेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 3 -0 और प्लस माइनस माइनस 2 2 4। अगेन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -4, और इम्प्लाइज ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो -1 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो -1 आया है, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम इसका इन्वर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए अब हम मालूम करेंगे इसका एडजॉइंट। सबसे पहले हम एडजॉइंट का फॉर्मूला शो कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए था हम उसका एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, उसके कोफैक्टर्स होते हैं हमारे पास a11 a12, अगेन a13, अगेन a21 a22 और a23, अगेन a31 a32 और a33। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके तमाम कोफैक्टर्स जब मालूम कर लेंगे तो हमें एडजॉइंट मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम कोफैक्टर्स मालूम करना शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट कोफैक्टर a11 इसको मालूम करते हैं। इसको मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 1 और एक डिटर्मिनेंट, और यहाँ हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 -1 और 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास बन जाएगा a11 इज इक्वल टू -1 की पावर हमारे पास बन जाएगी 2, और ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस, अगेन ये हो जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा a11 इज इक्वल टू -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +1 बनेगा। अगेन ये बन जाएगा 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस और 1 1 1। a11 हमारे पास बन जाएगा 1 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, और a11 का आंसर हमारे पास आ गया 1 3 3। अब हम सेकंड को फैक्टर a12 इसको मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 2 और डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 0 1 1 1 बचेगा हमारे पास। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर 3 ब्रैकेट, और यहाँ बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा a12 इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 0 और -1 1 1। अगेन a12 का आंसर हमारे पास बन जाएगा -1, और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी -1 बचेगा, अगेन 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस, तो a12 का आंसर हमारे पास बन गया 1। नेक्स्ट हम मालूम कर लेते हैं इसके लिए अब a13, और यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा -1 की पावर 1 + 3 और एक डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 1 2 और -1, और ये बन जाएगा a13 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 4 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1।
अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A13 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, अगेन 0 1 0 -2 1 2, अगेन A13 इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस माइनस यहाँ से हमारे पास -2 बचेगा, अगेन A13 बन जाएगा 1 2 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट अब हम मालूम कर लेते हैं A21 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0 -1 2 और 1, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 3 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा हमारे पास 0 × 1 माइनस और ये हो जाएगा -1 × 2। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, अगेन 0 1 0 माइनस माइनस प्लस और 1 2 2। अगेन ये बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -1, 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा और A21 का आंसर हमारे पास हो गया 1 2 2 और माइनस इसके आगे। नेक्स्ट है हमारे पास A22 और ये बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2 + 2 और डिटर्मिनेट। अब हम यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 1 1 और यहाँ हमारे पास बचेगा 2 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बन जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 4 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ बनेगा हमारे पास 1 × 1 माइनस 2 × 1। इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं तो A22 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 बनेगा, अगेन 1 1 1 माइनस 2 1 2 और A22 हमारे पास बन जाएगा 1 और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से -1 बचेगा, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A22 इज इक्वल टू 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ गया -1। अगेन नेक्स्ट को फैक्टर A23 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3। अब इसके लिए हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 0 और -1 और ये बन जाएगा A23 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 × -1 और -0 × 1। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A23 इज इक्वल टू -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 1 1 -1 और 0 1 0। अगेन A23 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1। इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से 0 हट जाएगा, सिंपल हमारे पास -1 बचेगा। अगेन ये बन जाएगा A23 इज इक्वल टू 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास A23 का आंसर भी 1 आ गया। नेक्स्ट अब हम मालूम कर लेते हैं A31 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 1 डिटर्मिनेट। यहाँ अब हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 0 2 और 2 1 बचेगा हमारे पास। अगेन A31 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 4। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 0 × 1 और -2 × 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा A31 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, अगेन 0 1 0 -2 2 4 और ये बन जाएगा A31 इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस माइनस यहाँ से सिंपल -4 बचेगा और ये बन जाएगा A31 इज इक्वल टू 1 4 4, इसके आगे आ जाएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट है हमारे पास A32 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 डिटर्मिनेट। अब हम यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 1 0 2 1 बचेगा हमारे पास और ये बन जाएगा हमारे पास A32 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 5 और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 1 माइनस 0 × 2 और अगेन ये बन जाएगा A32 इज इक्वल टू -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, अगेन 1 1 1 माइनस 0 2 0। अगेन ये बन जाएगा A32 इज इक्वल टू -1 और यहाँ से सिंपल 1 बचेगा तो 1 1 1 और ये बन गया हमारे पास A32 इज इक्वल टू -1। अब लास्ट को फैक्टर A33 इसको मालूम कर लेते हैं और इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 3 अगेन डिटर्मिनेट और यहाँ थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 0 0 2। अगेन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 की पावर बन जाएगी 6 और ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1 × 2 और -0 × 0। तो अगेन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं A33 इज इक्वल टू -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, अगेन 1 2 बन जाएगा हमारे पास 2 -0 0 0। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A33 इज इक्वल टू 1 और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अगेन A33 का आंसर हमारे पास आ गया 1 2 2। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने तमाम को फैक्टर्स मालूम कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइन ऑफ A मालूम करने का फॉर्मूला था A11 अगेन A12 A13 और A21 A22 A23 अगेन A31 A32 और A33। अब इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एडजॉइन ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले A11 का आंसर और इसका आंसर हमारे पास आया था 3, अगेन A12 का आंसर हमारे पास था 1, A13 का आंसर है हमारे पास -2, A21 का आंसर आया हमारे पास -2, A22 का आंसर है हमारे पास -1 और A23 का आंसर है हमारे पास 1, अगेन A31 का आंसर हमारे पास 4 आया था, अगेन A32 का आंसर हमारे पास -1 और A33 का आंसर हमारे पास आया था 2।
अब हम यहाँ पे इन्वर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला शो कर देते हैं। नाउ हमारे पास ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो भी एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स होता है हम उसको डिवाइड करवाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो यहाँ सबसे पहले हमें ए इन्वर्स के अंदर एडजॉइन वाले मैट्रिक्स को पुट कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3 1 -2 और -2 -1 1, अगेन -4 -1 और 2, और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया था स्टूडेंट्स का -1। तो हम यहाँ देखें हमारे वैल्यू को -1 से जब डिवाइड करवाएंगे तो 1 डिनोमिनेटर में शो नहीं होगा, लेकिन इसका जो माइनस है वो हर नंबर के पास चला जाएगा। तो ये +3 था, ये हो जाएगा हमारे पास -3। अगेन ये +1 था, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1, और जब ये इसके नीचे आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सिंपल ये बन जाएगा +2। यहाँ स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में हो जाएंगी और जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि हम इसको माइनस से डिवाइड करवा रहे हैं। अगेन ये बन जाएगा +2, ये बन जाएगा हमारे पास +1 और ये हो जाएगा -1। अगेन ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 6 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।